पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान के पास एक बंदा आकर पहुंच चुका था। वो उससे लड़ना चाह रहा था क्योंकि उसको उसके प्रिंस ने भेजा था ये पता लगाने के लिए कि असल में चैंतियान है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसको प्रिंस को चैंतियान से कुछ काम है और अगर चैंतियान स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो क्या करना चाहता है वो आगे चैंतियान को बताएगा। लेकिन जब वो बंदा चैंतियान से फाइट करने के लिए आता है, शुरुआत में तो चैंतियान बस देख रहा था कि असल में ये है कौन और किस तरह के इसके पास अटैक है। लेकिन जब चैंतियान का दिमाग सनकता है तो वो उसको बहुत मारता है, इतना मारता है कि उस बंदे की जान ही निकलने वाली थी। पर मरने से पहले वो उसको वहां पर जिंदा छोड़ देता है, जिस वजह से वो बंदा भी बिल्कुल इंप्रेस हो चुका था कि मानना पड़ेगा। जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुनकर रखा था ना, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियन और बाकी लोग जब कंपटीशन के लिए जा रहे थे, वहां पर कुछ बंदों ने उनको घेर लिया था। उन लोगों का जो मास्टर होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे ये चैंतियन चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता होगा लेकिन इस चैंतियन ने मेरे सबसे खास डिसाइपल हावरान को मारा है। वो हावरान मेरे बेटे की तरह था और अब यहाँ पर मैं इस चैंतियन को मार करना उसका बदला लूंगा। कोई भी मेरे मैटर के बीच में घुसने की कोशिश करता है तो मैं उसका वो हाल करूंगा जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि चैंतियन को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम सब के सब यहाँ मरोगे। लेकिन मास्टर वगैरह कहने लग जाते कि तुझे क्या हम लोग बेवकूफ नजर आते हैं जो हमारे सामने ही हम तुझे चैंतियन दे दें? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुझे लड़ना ही है ना तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, हम कोई कमजोर नहीं जो तेरी बातों से डर जाए। तो वो बंदा भी कहने लग जाता है कि पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। अब मैं तुम सबको मारकर चैंतियन को यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन चैंतियन जो था बीच में आने के बाद कहने लग जाता है मास्टर से कि आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो बंदा है ये मेरे ही हाथों से मरना चाहता है तो आप लोग सैड हो जाइए, मैं ही इसकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ ना। मैं इसको यहाँ से भगाकर दूर ले जाऊंगा और वहां ले जाकर इसको बहुत मारूंगा, तब तक कि आप जो इसके चेले चपाटे लोग हैं ना उनकी वाट लगा कर रखना। इस तरह से हम इन सभी को हरा सकते हैं। ये सुनकर वो जो मास्टर था वो काफी ज्यादा भड़क जाता है कि तुझे ज्यादा ही एटीट्यूड आया क्या, जो तू मुझे आसानी से यहाँ से दूर लेके जाकर मार पाएगा। वो एक ही घसीट के पंच क्या मारता है चैंतियन को कि उसका पंच इस चैंतियन के आर पार होकर बाहर निकल चुका था। उसे लग रहा था कि उसने चैंतियन को जान से मार डाला, लेकिन पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक चैंतियन का क्लोन था। असल में चैंतियन वहां से थोड़ा दूर खड़ा है। चैंतियन उससे कहने लग जाता है कि बस इतना ही कर सकता था, मुझे लगा कि तू और अच्छा वाला अटैक करेगा, लेकिन तू तो बस खाली एक पंच ही मारा। तो ये देखकर वो जो मास्टर था वो गुस्से के साथ चैंतियन के पीछे जा चुका था ताकि वो चैंतियन की जान ले सके। और जैसे चैंतियन और वो मास्टर वहां पर गए थे, बाकी के जो मास्टर वगैरह होते हैं वो अपने सभी डिसेबल से कहने लग जाते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं ना सबकी जान ले लो। वो जो मास्टर चैंतियन के पीछे गया है उसका एक भी साथी यहाँ पर जिंदा बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था और उधर तो बैटल शुरू ही होता है चैंतियन और उस मास्टर के बीच में। वो मास्टर अपने एक से बढ़कर एक अटैक चैंतियन के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियन अपनी पावर का यूज करते हुए उसके सारे अटैक से बच रहा था। मास्टर कहने लग जाता है कि ऐसे बचकर कहाँ भाग रहा है, क्या तेरी इतनी जल्दी हवा निकल गई? तू तो कह रहा था कि तू मुझे जान से मारेगा, लेकिन देख अब तो यहाँ पर बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चैंतियन कोई सही जगह ढूंढ रहा था ताकि वहां पर वो उस मास्टर को दफन कर सके, और उसको एक ऐसी कमाल की जगह मिल भी जाती है। वो उस मास्टर से कहने लग जाता है मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं एक अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ ताकि तुझे वहां पर दफना सकूं, और जहां तक कि मुझे लगता है ये जगह तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो ये सुनकर वो मास्टर के दिमाग में आग लग चुकी थी कि तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ पर दफनाएगा? उससे पहले मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए मार्शल स्टोन टेक्निक का यूज करता है, क्योंकि वो जो मास्टर था उसकी मार्शल स्पीड भी ना स्टोन से बनी हुई है। तो ज्यादातर जो अटैक करता है वो सारे के सारे अटैक स्टोन वाले होते हैं। तो वही स्टोन अटैक उसने देकर मार दिया था चैंतियन के ऊपर, लेकिन चैंतियन तुरंत ही इस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। इस वजह से चैंतियन को कुछ भी नहीं हुआ था। मास्टर जो था वो चैंतियन से कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यहाँ पर लाकर अगर मार भी डालेगा तो क्या तू बच जाएगा? मैंने पूरा का पूरा बंदोबस्त कर दिया है तेरी इंपीरियल सिटी जो है ना उसको दुनिया के नक्शे से मिटाने का। तेरा पूरा का पूरा इंपीरियल सिटी बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से तूने मेरे डिसेबल को मारा है ना, मैं हर वो दर्द तेरे इंपीरियल सिटी के सभी बंदों को महसूस करवाना चाहता हूँ जो कि मैंने महसूस किया अपने डिसेबल को खोने के बाद। ये करने के बाद जितने भी तेरे इंपीरियल सिटी के लोग हैं वो लोग मेरे गुलाम होंगे, और जो लड़कियां होंगी तेरी इंपीरियल सिटी की उसको मैं अपने लिए एंटरटेनमेंट का सामान बना लूंगा। तो ये सुनकर चैंतियन उससे कहना चाहता है कि तू तो यार बड़ा बेवकूफ किस्म का इंसान है, तूने अपना पूरा का पूरा प्लान मुझे ऐसे ही बता दिया, कुछ बचा कर रखा है कि सारी चीजें रिवील कर दी तूने? तो मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ रिवील कर दी है सब कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि तू बचने वाला ही नहीं है, तो तू थोड़ी ना मेरे प्लान में टांग घुसाएगा, मैं यहीं पर तेरी जान ले लेने वाला हूँ। वो वापस से अपनी पावर का यूज करते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, और कई सारे मल्टीपल स्टोन जो थे वो चैंतियन की तरफ बढ़ने लग गए थे। और चैंतियन अपनी पावर का यूज करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक उसके स्टोन पे मार रहा था। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एक घसीट कर पंच बनाता है, और जैसे ही वो मास्टर अपने स्टोन को
भेज रहा था, चैंतियन का पंच उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से उस मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी। उस मास्टर को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। इसके पास मार्शल आर्ट की भी पावर है, इसके पास स्पिरिचुअल पावर भी है, इसके पास सोल पावर भी है। आखिर कितनी तरह की पावर को ये होल्ड करके रखता है। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अभी तो है सिर्फ मार्शल किंग रैल्म के ऊपर और मैं हूँ मार्शल सेंट रैल्म के ऊपर। पूरे के पूरे 2 रैल्म का फर्क है हम दोनों के बीच में, और इसको क्या लगता है कि ये मुझे इतनी आसानी से मार देगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसके सपने में भी नहीं। जो भी मार्शल सेंट रैल्म के नीचे है ना, मेरी नजर में वो सिर्फ एक चींटी है जिसको मैं आसानी के साथ मार सकता हूँ। वो अपने स्टोन की मदद से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बनाता है, जो स्वॉर्ड बनी थी बिल्कुल पत्थरों से, और वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा भयंकर होती है। उस स्वॉर्ड को उसने सीधा भेज दिया था चैंतियन की तरफ, लेकिन चैंतियन तुरंत अपनी डीमन मार्शल स्पिरिट जो होती है उसको समन कर लेता है, और डीमन मार्शल स्पिरिट ने बड़े गुस्से के साथ आकर वो जो स्टोन से बनी हुई स्वॉर्ड थी उसकी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को ही निचोड़ जाता है। स्वॉर्ड को ही उसने डिवोर कर लिया था, जिस वजह से स्वॉर्ड वहां से गायब हो गई। मास्टर को यकीन ही नहीं होता कि अरे बाप रे, ये क्या चीज था, ये शैतान के बच्चे को पाल कर रखा है क्या इस चैंतियन ने। कि किस तरह की मार्शल स्पिरिट थी, ऐसी मार्शल स्पिरिट मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। आखिर ये था क्या जिसने मेरी स्वॉर्ड को ही डिवोर कर लिया। वो मास्टर कहने लग जाता है कि अगर मैं चैंतियन तुझे नहीं मारूंगा ना, तो मुझे पक्का लगता है कि तेरी इंपीरियल सिटी इस पूरे की पूरी एंशिएंट टेरिटरी के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि हम सबको तेरे सामने फ्यूचर में झुकना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुझे मैं जितना जल्दी मार दूं ना, उतना जल्दी फसाद की जड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए चैंतियन तू कुछ भी क्यों ना कर ले, तो बचने वाला नहीं है। आज मैं किसी भी हालत में तुझे मार कर रहूंगा। वो यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को ही समन कर लेता है। उसकी मार्शल स्पिरिट पूरे एक पहाड़ से बनी हुई थी, एकदम स्पिरिचुअल माउंटेन आ गया था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसके अंदर से निकलने वाला स्पिरिचुअल ऑरा भी ऐसा होता है कि पूरा इलाका उसके ऑरा से कवर हो चुका था। मास्टर कहना चाहता है कि अब तू मेरे माउंटेन से बच कर दिखा। ये 8 लेवल का स्पिरिचुअल माउंटेन है जो कि मेरी मार्शल सोल है। इसको मैं रेयरली यूज करता हूँ, और जब यूज करता हूँ तो मेरे सामने सेंट रैल्म का बंदा क्यों ना हो वो भी मर जाता है। तो तेरी क्या औकात है, तू भी बहुत बुरी वाली मौत मरने वाला है। वो यहाँ पर तुरंत अपने पूरे के पूरे माउंटेन को भेज चुका था चैंतियन के ऊपर, और चैंतियन यहाँ से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरा का पूरा माउंटेन जो था वो उसके ऊपर आकर गिर चुका था। लेकिन ये गिरने के बाद चैंतियन एक अलग ही फीलिंग महसूस करता है। चैंतियन कहने लग जाता है कि मेरी जो अभी कल्टीवेशन लेवल है ना, वो मार्शल किंग रैल्म का 9th लेवल है, और अगर मैं थोड़ी सी पावर को अगर और एब्जॉर्ब कर जाऊं तो मैं अपना मार्शल वेनरेबल रैल्म जो है उसको ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और जब ये पहाड़ मुझ पर गिरा है ना, इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरी सोल के साथ जाकर मर्ज हो रही है। ऐसा मैंने तभी महसूस किया है जब मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला रहता है। तो जहां तक कि मुझे लगता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल माउंटेन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाऊं ना, तो मैं यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा, और उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा मार्शल वेनरेबल रैल्म के ऊपर। चैंतियन पूरी जान लगाकर वहां पर उस माउंटेन को भी रोके हुए था, और उसकी जो पावर होती है वो अपनी सोल के साथ मर्ज कर रहा था, ताकि चैंतियन वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाए, क्योंकि इससे अच्छा मौका उसको नहीं मिलने वाला अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। उसका फायदा भी होगा और मास्टर की जान भी जाएगी। वो जो मास्टर था वो कहने लग जाता है कि चैंतियन तू बड़ा कमाल का बंदा है, तू ना मुझे एक दूसरे बंदे की याद दिलाता है जिसके साथ मैंने करीब करीब 20 साल पहले फाइट की थी। वो भी बिल्कुल तेरे ही जैसा था, अपने लोगों को बचाने के लिए वो मुझसे आकर भिड़ गया था, बड़ा कमाल का। उसके साथ फाइट करने में मुझे बहुत मजा आया, लेकिन अफसोस कि मैंने उसका वो हाल किया ना जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। बेचारा बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच चुका था, इतना कुत्तों की तरह मैंने उसको मारा था। उसका नाम क्या था मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ याद आया मुझे, उसका नाम था चैनफान। क्या तू जानता है उसको, क्योंकि वो तेरे ही खानदान का लगता है। तो ये सुनकर चैंतियन जो था उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था, क्योंकि चैनफान कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही हैं। और तब चैंतियन को समझ में आता है कि उसके फादर की जो कल्टीवेशन गिरी थी 20 साल पहले और उनका इतना बुरा हाल हुआ था, वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही मास्टर था। इस वजह से चैंतियन जो जितना गुस्सा वो पहले था उसका भी 10 गुना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अब तो मैं इस मास्टर को नहीं छोड़ने वाला, अब मैं इसको दफन करके ही रहूंगा यहाँ पर। चैंतियन के ऊपर वो जो पहाड़ रखा हुआ था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। चैंतियन को उसको रोकने में काफी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि ऊपर से वो मास्टर अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाकर उस माउंटेन को दबाए जा रहा था, ताकि चैंतियन वहीं पर धंस जाए जमीन के अंदर। और ऐसा हो भी जाता है, पूरा का पूरा पहाड़ चैंतियन के ऊपर गिर गया था और चैंतियन वहां से गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो जमीन के अंदर धंस कर मारा गया। वो मास्टर कहने लग जाता है कि मेरे बेटे जैसे डिसाइपल हावरान, देख आज तेरे मास्टर ने तेरा बदला ले लिया, मैंने मार डाला इस चैंतियन को। मुझे नहीं लगा था कि इसको मारना इतना आसान होगा, लेकिन ये तो आसानी के साथ मर गया। अब मैं जा रहा हूँ इसके इंपीरियल सिटी वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए। पूरा नरसंहार
मचा कर रख दूंगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पर जैसे वो वहां से जा रहा था, उसका जो माउंटेन होता है वो पूरी तरह से फट जाता है। उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल रही थी जिसका कोई हिसाब भी नहीं था, और अंदर से ही चैंतियन की जो पावर होती वो ऐसे बढ़ रही थी कि वो मानो अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा। उसकी सोल पावर अपने पीक पर जा चुकी थी। उसके अंदर से पूरा का पूरा जो ऑरा गया था वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लग जाता है, और वो फॉर्मेशन फाइनली यहाँ पर चैंतियन का ब्रेक थ्रू करवा चुका था। वो पहुंच जाता है मार्शल वेनरेबल रैल्म के ऊपर। मास्टर जो था वो ये चीज देखकर बिल्कुल तंग रह गया था कि भाई साहब ये तो बैटल करते करते ही अपना ब्रेक थ्रू कर गया। मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर मर गया होगा, लेकिन मरना तो छोड़ो, ये अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है। बाप रे, ये कितना खतरनाक चीज की है इसने। चैंतियन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही भयंकर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। उसको सीधा भेज चुका था उसे मास्टर की तरफ ताकि वो मास्टर की जान ले सके। मास्टर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड के अटैक से बचने की कोशिश करता है, और उसने यहाँ पर उसको रोक भी लिया था, लेकिन मास्टर अभी भी दंग था कि नहीं, नहीं हो सकता। आखिर कोई बंदा बीच बैटल में ही अपना ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है, जबकि उसकी हालत इतनी खराब थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो मरने के कगार पे पहुंच चुका है। लेकिन ये मरा तो नहीं, उल्टा इसका ब्रेक थ्रू हो गया। चैंतियन जो था वो उस मास्टर से कहना चाहता है कि मास्टर, मुझे तो लगता है ना कि मुझे तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए, तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए मुझे, क्योंकि तुमने मुझे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प की है। मुझे नहीं लगा था कि मैं हाल फिलहाल अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे उतनी कमाल की चीज मिल ही नहीं रही थी जो मेरी पावर को इंक्रीज करे और मेरा ब्रेक थ्रू करवाए। लेकिन तुमने जो अपना स्पिरिचुअल माउंटेन भेजा है ना, मानना पड़ेगा, उसने सच में मेरा ब्रेक थ्रू करवा दिया। अब जो तुमने मेरा ब्रेक थ्रू करवाया है इसके लिए कुछ गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना। आओ मेरे पास, मेरे गले लग जाओ, तुम्हें बड़ा प्यारा वाला गिफ्ट देने वाला हूं मैं, जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मास्टर समझ चुका था कि ये मुझे बुला रहा है ताकि ये मेरी जान लेगा। वो कहने लग जाता है कि देख चैंतियन, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तूने अपना मार्शल वेनरेबल रैल्म ब्रेक थ्रू किया है, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पर सेंट रैल्म के ऊपर मौजूद हूँ, और मार्शल वेनरेबल रैल्म की पावर सेंट रैल्म वालों से बहुत ज्यादा कम होती है। तो मैं चाहूँ तो अभी मैं यहाँ पर फिर से तेरी जान ले सकता हूँ, तो बचेगा नहीं। वो वापस से अपनी पावर का यूज करते हुए और भी खतरनाक अटैक को यूज कर लेता है। उसने अपनी मार्शल स्पिरिट जो दूसरी वाली थी उसको समन कर लिया था। इस बंदे के पास भी दो मार्शल स्पिरिट थी, पहली वो माउंटेन की और दूसरी एक डीमन वाली, लेकिन ये डीमन भी बना था बिल्कुल पत्थर से ही। तो जैसे ही वो यहाँ पर आकर चैंतियन के ऊपर अटैक करने वाला था कि चैंतियन अपने एक पंच को रेडी करता है, और पहले पंच को वो ऐसा मारता है कि उस जो मार्शल स्पिरिट था उसका मुंह ही फटकर वहां से गायब हो चुका था, और दूसरे वाले पंच में उसका हाथ वाथ सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ दो पंच के अंदर चैंतियन ने उस मार्शल स्पिरिट को गायब ही कर दिया। वो पूरी तरह से बिल्कुल कांच की तरह टूट चुकी थी। चैंतियन कहने लग जाता है कि तेरी मार्शल स्पिरिट जैसे टूटी है ना मास्टर, अब तेरी बारी है, तू भी इसी तरह से मरेगा। चैंतियन अपनी पावर का यूज करते हुए उस मास्टर की जान लेने के लिए तैयार था। मास्टर अपने हर अटैक का यूज करता है ताकि किसी भी हालत में वो चैंतियन को रोक सके, वरना अगर अभी उसने चैंतियन को नहीं रोका ना, चैंतियन उसको जान से मार डालेगा। वो कहने लग जाता है कि मैं सेंट रैल्म का बंदा एक मार्शल वेनरेबल रैल्म के लूजर के सामने कैसे हार सकता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे किसी भी हाल में इस चैंतियन को मारना होगा। वो यहाँ पर अपने ब्लड एसेंस की पावर को यूज करने लग गया था, मतलब कि वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा था एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने के लिए ताकि वो चैंतियन की जान ले सके। उसने एक बहुत ही भयंकर पाम अटैक को रेडी कर लिया होता है। अब वो पाम अटैक को सीधा भेज चुका था चैंतियन के तरफ ताकि वो चैंतियन को जान से मार दे। वो पाम अटैक चैंतियन के ऊपर गिरकर उसकी हालत खराब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चैंतियन तुरंत ही उस पाम अटैक को फाड़ कर अंदर से बाहर निकल कर आता है, और यहाँ पर चैंतियन अपने एम्परर वाले लुक के अंदर था। ये वाला लुक चैंतियन का सबसे ज्यादा बेस्ट दिखता है। क्या कमाल का वो इसमें दिखता है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। वो मास्टर उससे कहना चाहता है कि भाई साहब ये क्या हो गया तुझे, तू है कौन, तू कितना अपने लुक बदल लेता है। तो चैंतियन कहता है कि ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ ले कि मैं वो हूँ जो तेरी जान लेने के लिए आया हुआ हूँ। चैंतियन अपनी पावर का यूज करते हुए उस मास्टर को बहुत मारता है, और अभी जो उसने पावर को यूज किया उसके सामने मास्टर का टिक पाना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और एक ही अटैक के अंदर मास्टर की धज्जियां उड़ चुकी थी। वो कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर मरा ना तो चैंतियन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू भी मरेगा। वो यहाँ पर अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टेक्निक को यूज कर चुका था। इससे होता यह है कि वो तो यहाँ पर एक बॉम्ब की तरह फटकर मर जाएगा, लेकिन धमाका ऐसा होगा कि आसपास के पूरे इलाके के अंदर जो भी मौजूद होगा ना वो सब के सब मरेंगे। तो वो अपने साथ साथ चैंतियन को भी मारना चाह रहा था, लेकिन चैंतियन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी अटैक क्यों ना आ जाए वो अपने आप को बचा सकता है। तो स्वॉर्ड एम्परर उससे कहने लग जाता है कि चैंतियन, ये जो मास्टर है ना वो तुम्हें मारने के लिए अपने आप को ही खत्म करने को तैयार है, तो जरा सा तुम संभाल के रहना। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का अटैक यूज कर रहा है, इसका सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग कितना डेंजरस हो सकता है, तो तुम जरा अपने आप को संभाल कर रखना वरना तुम्हें चोट लग सकती है। जिसके बाद देखते ही देखते जहां पर चैंतियन खड़ा था वहां आसमान का जो रंग होता है वो बदलने लग जाता है, क्योंकि वहां पर एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ रहा था। जब एक सेंट रैल्म का बंदा अपने ऊपर सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज करता है ना, तो वहां पर एक ट्रिब्यूलेशन क्रिएट होता है जो कि सेंट रैल्म की पावर से बना होता है, और वो ट्रिब्यूलेशन ऐसा भयंकर होता है कि अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर उसके नीचे दबकर मारा जाए। तो अब वही ट्रिब्यूलेशन आ चुका था। वहां
वहाँ पर जो चैंतियन को मारने के लिए आया होता है। मास्टर की तो वाट लगी, लेकिन अब मरने के बाद भी वो चैंतियन को नहीं छोड़ने वाला था। ट्रिब्यूलेशन के अंदर से बड़ी बड़ी जायंट स्वॉर्ड जो थी वो ऊपर से नीचे गिरने को तैयार थी। ये पूरा इलाका कवर हो चुका था। जहां तक भाग कर जाना चाहे चैंतियन, वहां तक वो स्वॉर्ड आकर उसको जान से मारने की कोशिश करेगी। चैंतियन भी एक पल को ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है ताकि कोई तो ऐसी जगह पर जा सके जहां पर ये स्वॉर्ड ना गिरे। पर जब यहाँ पर उसको कोई ऐसी जगह नहीं मिलती तो चैंतियन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस ट्रिब्यूलेशन के अंदर ही बड़ा सा छेद मार देता है कि चल तेरी तो मुझे निगलने की कोशिश करेगा, मैं तुझे ही फाड़ कर रख दूंगा। लेकिन जैसे वो ये किया था उसके अंदर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर जाकर चैंतियन गिर चुका था। पता ही नहीं चलता कि चैंतियन के साथ क्या हुआ, क्या वो ट्रिब्यूलेशन से बाहर आया या फिर वो कोई और ही जगह पर जाकर फंस गया। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।